किसी भी व्यक्ति को प्रश्न करने के लिए जिस श्रद्धा, विश्वास और शिष्टाचार, विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए, गुरु के सामने जाकर बैठें, पूछें, तो एक अपना प्रोटोकॉल है गुरु जी का, बैठने का, बात करने का, उनके पास जाने का। और अगर आप उस नियम का, विधान का पालन करते हैं तभी कृपा बनती है। कृष्ण भगवान जब कहते ना तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो वहां वो भी ये कहते हैं कि जानना है तो प्रणिपात तो करना ही पड़ेगा। और फिर कहते हैं प्रश्न करने हैं, लेकिन परिप्रश्नेन, सुना सुनाया इधर उधर से कोई उठाया प्रश्न नहीं। और एक शब्द उन्होंने और कहा, सेवया, सेवा करके पाओ। प्रश्न करना आवश्यक है और बैठने का भी तरीका होना चाहिए। महात्मा बुद्ध से आनंद ने पूछा, आनंद उनका बड़ा भाई था, उम्र में बड़ा था, चचेरा भाई था, और उनकी शरण में रहते हुए, बुद्ध की शरण में रहते हुए उसने अपने आप को समर्पित तो कर दिया था, लेकिन 3 शर्तें उसने रख दी थी। पर एक जगह उसने प्रश्न किया कि आप ऊपर बैठते हैं और हम लोग नीचे बैठते हैं, तो क्या साथ साथ बैठ के नहीं जान सकते आपसे? मतलब जैसे मित्र मित्र बैठे हुए बात करते हैं। तो ये परंपरा क्या है कि जिसने जानना है वो नीचे बैठे और जिसने जनाना है, जिसने जानकारी देनी है, वो ऊपर बैठे। तो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा कि आनंद, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? तो उन्होंने कहा हाँ पिया है। बोले झरने के ऊपर बैठकर पिया है या नीचे? बोले पानी लेने के लिए तो आदमी को नीचे ही उतरना पड़ेगा, ऊपर से गिर रहा है पानी, लेने वाला नीचे होगा। बोले जिस बर्तन में पानी डाला जाता है, जिसने लेना है वो बर्तन तो नीचे ही होगा ना, और जिससे डाला जा रहा है वो बर्तन ऊपर ही होगा ना। उन्होंने कहा जी हाँ। बोले जब तक पात्रता विकसित नहीं होगी, नीचे होने का मतलब ये नहीं कि तुम छोटे हो गए, नीचे हो गए। नीचे होने का सीधा मतलब है कि तुम उस पात्रता को विकसित करो जिस पात्रता में सर्वप्रथम विनम्रता आती है, झुकना आता है। कुएं में अगर आप पानी लेने के लिए बाल्टी डालते हैं या बाल्टी के अंदर आप गिलास डालते हैं, तो जिस गिलास से पानी भरना है वो भी पहले झुकता है, झुककर लेता है। झुककर लेता है तो वो भरता है। भरने की पहली ही कसौटी है कि आप झुककर पाओ, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो कहा केन मार्गेण भो स्वामिन देही ब्रह्ममयो भवेत। देही मतलब हमारी जीवात्मा, ये किस प्रकार से ब्रह्ममय हो जाए, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो सके, तो मुझे ये बताइए, और मैं दीक्षित हो सकूं। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि पुलिस में या आर्मी में जब किसी का सारी वो परीक्षाएं लेने के बाद उसमें भर्ती हो जाती है, पुलिस में भर्ती हो जाए, एडमिशन मिल जाए, प्रवेश मिल जाए आर्मी में, तो उसके बाद एक और नियम है। पढ़ाई लिखाई भी देख ली, दौड़ा कर देख लिया, सीना कितना है, लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद उसको लिया गया है, लेकिन उसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण के लिए। आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद भी उसे कहा जाता है कि अब आपको विशेष ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है।
वो जो प्रशिक्षण है वहां से व्यक्ति के अंदर वो बात आती है कि जिससे उस कुर्सी पर बैठाया जा सके, किसी फौजी के हाथ में हथियार दिया जा सके, उसे मोर्चे पर भेजने के लिए तैयार किया जा सकता है। किसी को भी थ्योरी, कोई भी चीजें सिखा देने वाली बातें, ये सब हो सकता है, लेकिन उससे किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम सच में अधिकारी हो गए। प्रशिक्षण ही अधिकार देता है। प्रशिक्षण जो है वो गुरु के द्वारा होता है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, आपको बीच बीच में गुरु से दीक्षा लेने के बाद, विधि सीखने के बाद, अपना अभ्यास करते हुए भी बीच बीच में प्रशिक्षण लेने के लिए गुरु की सन्निधि में आना होता है। जो वो सिखाएं, समझाएं, वो जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग देखते हैं कि उसके बाद भी किसी व्यक्ति को जैसे पदोन्नति दी जाती है, फिर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। पदोन्नति देने के बाद किसी का ऊंचा पद कर दिया गया तो उसके बाद भी कहा जाता है कि आपको नया प्रशिक्षण लेने के लिए जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के बाद आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसलिए पार्वती माता को सब कुछ पता है, वो सारी समस्त शक्तियों से, विद्याओं से युक्त हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव के सामने कहती हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए, प्रशिक्षण भी दो, मेरे अंदर गुरु तत्व के आधार पर वह पूर्णता आ जाए, जिस पूर्णता के साथ मैं अपने अंदर विशेषता अनुभव करूं। बहुत लोग तो पुस्तकें पढ़कर कोशिश करते हैं कि बस उनको आ गया। एक सन्यासी आश्रम में थे हरिद्वार में, तो मैंने उनको देखा कि वो कुछ खास तरह के बड़े बड़े टीन के बर्तन बनवा रखे हैं उन्होंने। तो हमने पूछा कि ये क्या है? बोले हम एक स्थान पर गए थे तो वहां हमने देखा कि उन लोगों ने स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया और वो बड़े लाभकारी है। तो फिर मैंने इस पर अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ऊंची चीज है। फिर मैं एक जगह देखा कि कुछ लोग क्या क्या करते हैं, तो मैंने फिर वो बर्तन बनवा लिए। अब वो बर्तन भी क्या थे, वो गर्म पानी में लेटना, फिर ठंडे पानी में लेटना, इधर मिट्टी में ऐसे मिट्टी लपेट के रहना, वो बहुत तरह तरह की चीजें उन्होंने की। गीला तौलिया ऐसे लपेटना, पाँव गर्म पानी में रखना, ऐसे उन्होंने 50 तरह के तरीके अपने ढूंढ के। उनके पास 2 कमरे थे, 2 कमरों के साथ में पीछे एक लॉन था, आगे एक बरामदा था। उस सब में उन्होंने अपने सब कुछ फैला रखा था। और हम लोग एक हफ्ते के बाद जब वहां गए तो पता लगा कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, जुकाम खांसी उनको है, बुखार चढ़ा हुआ है। और वो बुखार में ही लेटे लेटे कह रहे पहले तो ये बर्तन फेंको यहां से। कभी वो कहें कि ये चीजें उठा करके ले जाओ, तो उनका सेवक कह रहा है कि कबाड़ी को बेचें, बोले कूड़े में डालो। हम लोग भी वहां गए, उनका हालचाल पूछा, तो मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले इन बर्तनों की वजह से हुआ। और बर्तन तो किसी को दुख नहीं देते। बोले सारी किताबें पढ़ी मैंने, सब कुछ देख लिया था, समझ लिया था, विशेषता बहुत बताई गई, लेकिन वो विशेषता ये निकली जुकाम खांसी तो बुखार भी ऐसे पूरे बदन में दर्द है। और किया क्या था आपने? बोले जैसे उन्होंने कहा था ऐसे गर्म पानी में ऐसे स्टीम लेना, ऐसे फलाना लेना, सब कुछ लेके देख लिया। फिर कहा था यहाँ ठंडे पानी में ऐसे रखना, ये गर्म पानी ऐसे रखना। वो सारा करते करते मुझे तो लग रहा टाइफाइड ना हो जाए हमको। अब उनकी दशा देखी तो हम लोग बहुत दुखी। और वो कहें, हम बोले कि डॉक्टर के पास ले चले। बोले पहले बर्तन फेंकवाओ यहाँ से, ये सब उठवाओ। अब हम उनको देखें, देखने के बाद उनसे कहा कि आपको ये विद्या मिली कहाँ से? इतनी सारी पुस्तकें लेके आए। बोले ये पुस्तक भी ले जाओ, आप लाइब्रेरी में दान करवा दो।
वो थैला भर के किताबें, बुखार में उठ उठ के उन्होंने 3 थैले किताबों के जो है भर रखे। महाराज आप ही करवा दो इनको, इधर उधर ले जाओ। अब आप क्या कहेंगे? क्या सभी लोगों का ऐसा हाल होता है नेचुरोपैथी करके? जिन लोगों ने किया नेचुरोपैथी से कितने कितने लाभ लिए, जो दूसरी पैथी नहीं काम कर सकती उस पैथी ने काम किया। दुनिया दुनिया के लोग न जाने कहां कहां से चल कर आते हैं। आप अगर पुस्तक पढ़ करके ये समझते हैं कि सब कुछ मुझे आ गया, या किसी को देखकर आप सोचते हैं कि बस अब तो मैं सब कुछ हो ही गया हूं। व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान को प्रशिक्षण देने वाला, सिखाने वाला गुरु होना चाहिए। और जब एक विशेषज्ञ व्यक्ति बन जाता है, किसी बीमारी को दूर करने का कार्य वही कर सकता है। जन्म जन्मांतरों की बीमारियां हम लोग लिए बैठे हैं, न जाने कितने कितने तरह के रोग शोक कष्ट कलेश देने वाले पाप पंख की वासनाएं हम सब के अंदर विराजमान हैं। इस सब को दूर करने के लिए कहा जाता है प्रत्येक जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है।